पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लैनेट में। तो जैसा कि यूपी पुलिस 2024 के जो फिजिकल हैं उनकी डेट आपको पता चल चुकी है कि 10 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। वहीं एडमिट कार्ड जो है वो 3 तारीख से मीन्स आज से 2 दिन बाद स्टार्ट हो जाएंगे डाउनलोड होना। ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता है। साथ ही साथ जो सेकंड फेज है उसके एडमिट कार्ड भी 10 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अभी एक चीज़ थी कि ये जो फिजिकल हैं वो कब तक चलने वाले हैं और फाइनल रिजल्ट कब तक आने वाला है, तो उसका भी जवाब अब मिल चुका है। तो जो आपके फिजिकल हैं वो 27 फरवरी तक चलने वाले हैं। 27 फरवरी को जो फिजिकल हैं वो एंड हो जाएंगे। वहीं मार्च में जो है आपका फाइनल रिजल्ट जारी हो जाएगा। और ये जो चीज़ें हम कहाँ से बता रहे हैं उसका सोर्स भी बताएंगे आगे। ये जो फिजिकल है तो इस तरह से 10 से और 27 तक 17 दिन आपके फिजिकल चलने वाले हैं और उसके बाद ये एंड हो जाएंगे। ये हो जाता है फिर जब फरवरी में एंड हो जाएंगे तो मस्ट प्रोबेबली मार्च में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और बहुत ज़्यादा संभावना है कि अप्रैल तक आपकी जो मेडिकल है उसके रिगार्डिंग कुछ चीज़ें देखने को मिल जाएँ, हो सकता है अप्रैल में स्टार्ट हो जाए। ये है। और एक चीज़ और भी शुरू से ही चल रही है, क्या लड़कियों के फिजिकल पहले होंगे, तो उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले एक न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई है अमर उजाला में, यहाँ पे जो सिपाही भर्ती शारीरिक दक्षता परीक्षा है 10 फरवरी से, ये हेडलाइन करके दे रखा है और इसमें कई सारी चीज़ें मेंशन है। उन्हें सारी चीज़ों को हम बताते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलें तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, सिपाही भर्ती परीक्षा जो दक्षता परीक्षा है वो 10 फरवरी से, ये आप पहले से जानते हैं। लेकिन जो ज़रूरी चीज़ है उसे देखते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसे जूम करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिपाही भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा या फिर दौड़ 10 फरवरी से आयोजित होगी। शारीरिक मानक परीक्षा और दस्तावेजों के सत्यापन में सफल अभ्यर्थियों जो अभ्यर्थी होंगे वो इसमें शामिल होंगे। और फिर इसके आगे भी इन्होंने कुछ चीज़ें दे रखी हैं। बोर्ड ने अभ्यर्थियों को सूचित किया है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा 2 चरणों में होगी। ये पहले बोर्ड की तरफ से आपको पता ही चल चुका है कि 3 फरवरी और 10 फरवरी से इसके एडमिट कार्ड आएंगे। मीन्स दो जो फेजेस हैं या चरण हैं उनमें स्टार्ट होने वाली है। नेक्स्ट, पहले चरण में दौड़ के लिए जो अर्ह अभ्यर्थी होंगे, जो मतलब अभ्यर्थी होंगे, उनके प्रवेश पत्र 3 तारीख से डाउनलोड करने की लिंक आ जाएगी 3 फरवरी से। ये भी पहले ही से मेंशन है, वहीं इस पर वीडियो भी बना चुके थे हम। जबकि दूसरे चरण का है 10 फरवरी को जारी किया जाएगा। ये सारी चीज़ें जो आप पहले से जानते हैं। वही जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है आपकी 27 फरवरी तक चलेगी। यहाँ पे मेंशन है शारीरिक दक्षता परीक्षा 27 फरवरी तक चलेगी और मार्च में इसका परिणाम जारी किया जाएगा। मीन्स ये आपकी फरवरी तक चलने वाली है और फिर मार्च में 27 फरवरी तक, और फिर इसका जो परिणाम है या फिर रिजल्ट है वो मार्च में देखने को मिल जाएगा। और ये रिजल्ट होता है जो फाइनल रिजल्ट होता है, क्योंकि उसके बाद कोई रिजल्ट नहीं आता है। उसके बाद तो मेडिकल होता है और मेडिकल के बाद जितने मेडिकल में पास होते हैं वो सारे कैंडिडेट्स बुला लिए जाते हैं। इसमें कुछ चीज़ें आगे भी हैं, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। बोर्ड ने कहा है कि यदि किसी अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में कोई कठिनाई हो रही है, कोई दिक्कत आती है, तो हेल्पलाइन नंबर, ये जो नंबर दे रखा है, सो कांटेक्ट कर सकते हैं। ये तब जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे और उस समय कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें तो वही चीज़ है कि पहले चरण के प्रवेश पत्र 3 से और दूसरे के 10 से डाउनलोड हो सकेंगे। हेडलाइन में इन्होंने दे रखा है। वहीं आगे भी है, बोर्ड ने शारीरिक दक्षता परीक्षा प्रक्रिया भी निर्धारित कर दी है। इसके तहत पुरुष अभ्यर्थियों को 25 मिनट में 4800 मीटर, ये पहले से आपको विदित है। और महिलाओं के लिए 2400 मीटर या फिर 2.4 किलोमीटर दौड़ है जो 14 मिनट में पूरी करनी है। ये आपको पहले से पता होगी क्योंकि रेगुलर आप तैयारी कर रहे हैं इसी चीज़ की, डेली ग्राउंड भी जा रहे हैं तो सबको। अब यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि जो समिति मतलब दौड़ परीक्षा कराएगी उसके बारे में दे रखा है कि दौड़ परीक्षा बोर्ड द्वारा गठित समिति द्वारा कराई जाएगी, जिसमें जिला कमिश्नरेट के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित एक उप जिलाधिकारी या फिर सीएमओ द्वारा नामित डॉक्टर, कमिश्नर, एसएसपी द्वारा नामित डिप्टी एसपी होंगे। ये हैं जो रनिंग होगी वहाँ पे मतलब शामिल होंगे। यहाँ पे समिति द्वारा मैनुअल टाइमिंग का प्रयोग करने की अनुमति नहीं होगी इस परीक्षा में सेंधमारी रोकने के लिए। मतलब ये है कि मैनुअल टाइमिंग जो है उसका प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। अपनी तरफ से जो घड़ी है वो भी नहीं ले आ सकते हैं, ऐसा इन्होंने दे रखा है। और RFID से जैसा कि चिप लगा के रनिंग है वो आप पहले से जानते हैं। तो ये, और आगे इन्होंने दे रखा है परीक्षा में सेंधमारी रोकने के लिए CCTV और बायोमेट्रिक जो है इनका प्रयोग, जैसा कि DV में भी बायोमेट्रिक का प्रयोग हुआ था और सारे फेजेस में ये हो रहा है, जिससे जो इलॉजिकल चीज़ें हैं वो देखने को नहीं मिले। तो CCTV और बायोमेट्रिक सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा, ये शुरू से ही हो रहा है। सफल और असफल अभ्यर्थियों की सूची दल के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर कर जारी की जाएगी। जैसा आपकी DV की लिस्ट जारी हुई थी, ऐसे ही आपकी जो फिजिकल है DVPST की जैसे लिस्ट थी, ऐसे फिजिकल की लिस्ट भी जारी की जाएगी। परीक्षा का परिणाम दिन की समाप्ति पर सूचना पट पर प्रदर्शन करना होगा। बोर्ड ने अभ्यर्थियों से उनके प्रवेश पत्र, मूल पहचान पत्र, मूल आधार कार्ड के साथ परीक्षा केंद्र पर उपस्थिति होने को कहा है। कहने का मतलब ये है कि उनके जो प्रवेश पत्र हैं बोर्ड ने अभ्यर्थियों को ऐसा बोला है, और ये जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो उसके इंस्ट्रक्शन में आपको मिल ही जाएगा कि आपको जितने भी अभ्यर्थी हैं अपने प्रवेश पत्र, एक ID ये लेके जाना है। आधार कार्ड हो सकता है या कोई और ID हो सकती है, ये लेके जाना है। यदि कोई अभ्यर्थी नियत स्थिति एवं समय पर परीक्षा केंद्र पर पहुँचने में असफल रहता है
तो वह समिति को वजह बताते हुए प्रत्यावेदन दे सकता है। मीन्स जैसे अपने डीबी थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करा ले रहे थे, अगर कोई दिक्कत थी, कई सारे कैंडिडेट थे जिनके डीबी में मतलब वो नहीं आ पा रहे थे, तो उन्होंने नेक्स्ट डेट ले ली थी, कोई एग्जाम था या कैसी सारी चीज़ें थी, जैसे सीजीएल का भी एग्जाम चल रहा था, तो वो आगे बढ़ा सकते हैं। यही इन्होंने दे रखा है। तो जो प्रत्यावेदन देना है या फिर आगे की डेट लेनी है, वो खुद अथवा किसी प्रतिनिधि के जरिए देना होगा। मतलब आप या तो खुद जा सकते हैं या अपने तरफ से किसी एक इंसान को भेज के नेक्स्ट डेट ले सकते हैं। डाक, ईमेल अथवा किसी अन्य माध्यम से भेजा गया प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं होगा। मीन्स आप बाई पोस्ट या बाई ईमेल नहीं कर सकते हैं, आपको खुद जाना होगा या फिर किसी के साथ जाना होगा या किसी को भेजना होगा, उसी से होगा। मोस्ट प्रोबेबली यही है कि आप खुद जाएंगे तभी आगे की डेट मिलेगी। और यहाँ पे उसके बाद किसी अन्य दिन समिति जो है वो आपको बुला लेगी। तो ये तो है यहाँ पे जो न्यूज़पेपर कटिंग थी उसमें। तो आगे की डेट भी इन्होंने जैसा मेंशन करके दे रखा है कि आगे की डेट आप फिजिकल में ले सकते हैं, लेकिन ये रहता है कि जैसा कि ये 27 फरवरी तक चल रहे हैं, तो आगे की जो डेट मिलेगी वो 27 फरवरी तक की ही मिलेगी। जैसे कोई कैंडिडेट है 26 फरवरी को उसका फिजिकल है और वो कैंडिडेट आगे की डेट चाहते हैं, तो उन्हें 27 की डेट मिल सकती है, इसके बाद डेट नहीं मिलेगी, क्योंकि फिजिकल 27 को एंड हो जाएंगे, उसके आगे की कोई डेट नहीं मिलेगी। तो बस ये है। और आगे ये जो चीज़ें थी कि 27 फरवरी से आपके जो हैं ये एंड हो जाएंगे, मार्च में रिजल्ट आएगा, तो उसका सोर्स हम आपको दिखा चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आज की अमर उजाला में पहले से दे रखी हैं। और इस तरह 17-18 दिन ये आपके फिजिकल चलने वाले हैं। और अब ये जो एक क्वेश्चन है कि क्या लड़कियों के फिजिकल पहले होंगे, तो जैसा कि डीबी इनके पहले हुए हैं और कई सारी मतलब चीज़ों पे आपने देखा भी होगा, और बहुत ज़्यादा चांस भी है कि लड़कियों के फिजिकल पहले ही ख़त्म करा दिए जाएँ और बाद में धीरे धीरे लड़कों के जो फिजिकल हैं वो चलाए जाएँ। ऐसा हो सकता है। 2 फेजेस हैं। पहले फेज में सारी लड़कियों को निपटा के उसके बाद कुछ लड़के हैं उन्हें ले लिया जाए और फिर आगे की लड़कियां हों, तो ऐसा हो सकता है, देखने को मिल सकता है ऐसा। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि डीबी में भी ऐसा देखने को मिला है आपको, डीबी पीएचडी में। तो ये हो जाता है अपना फिजिकल के रिगार्डिंग। और रिजल्ट के फाइनल रिजल्ट के रिगार्डिंग, कि फाइनल रिजल्ट कब आने वाला है। उसके बाद मेडिकल ही है, और मेडिकल में किसी को कोई भी कैंडिडेट को डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। किसी भी तरह का कोई डाउट है तो हम ट्राई करेंगे उसकी हेल्प कर पाएँ, क्योंकि मेडिकल जो है वो सारी चीज़ें आपको पहले से प्रिपेयर करानी, पहले से सही रखना है सब चीज़ों को, क्योंकि एंड मोमेंट पे अगर आप करेंगे तो दिक्कत रहेगी। जैसा जीडी में भी हुआ था, कई सारे कैंडिडेट थे जिन्हें लेजर या लेजिक करानी थी, लास्ट मोमेंट पे उन्होंने कराई तो वो पकड़ गए और उससे जो है मतलब मेडिकल फेल हो गए। तो वो सारी चीज़ें गलत हैं। पहले करा लेंगे आप तो ज़्यादा आसानी रहेगी सारी चीज़ों से आपको निपटने में। तो ये है। और बाकी कई सारे लोग हैं कट ऑफ के लिए कई बार कमेंट कर रहे थे और टेलीग्राम चैनल पे भी बात हो रही थी, तो इसी वजह से कट ऑफ की हम वीडियो डाल चुके हैं। आप लोगों ने होप सो देख ली होगी, और नहीं देखी है तो यूपी पुलिस की जो फाइनल कट ऑफ है काफ़ी एक्यूरेसी के साथ एनालिसिस की हमने, और उसके बाद कट ऑफ बताई है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे मेल फीमेल दोनों ही कट ऑफ बताई गई है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी आज एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो देनी थी कि आपका जो 27 फरवरी तक फिजिकल चलेंगे या ख़त्म होंगे। कई सारे लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी भी थी कि ये कब ख़त्म होने वाले हैं, तो अब ये क्यूरियोसिटी आपकी होप सो ख़त्म हो गई होगी और फाइनल रिजल्ट के रिगार्डिंग बात हो गई है। और मेडिकल भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके अप्रैल में स्टार्ट हो जाएँ। तो बस ये है। होप सो आप सारी चीज़ें समझ पाए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो आपके लिए टेलीग्राम है, कमेंट बॉक्स खुला है, कहीं भी बोल सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये न्यूज़ की कटिंग भी वहाँ आपको दिख जाएगी। तो बस इस वीडियो में तो इतना ही। होप सो आप सारी चीज़ें समझ पाएँ, और आपको चीज़ समझ आते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।